तो कौन चाहता है हीरो हीरोइन की तरह हमारी किताब से भी मुझे मोहब्बत हो। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिर्फ एक बार ये वीडियो को पूरा देखिए, आपकी जिंदगी बदल देगी। यकीन दिलाता हूं आपको, आप जरूर सक्सेस होगे। और मैं चाहता हूं ओ मिथ्या आप तोड़ सकते हो, कोशिश आपसे हो तो गलत क्या है। साबित करो अपने आप को, पहचानो अपनी ताकत को। गारंटी अगर आपने इसमें से एक भी मेथड का आपने प्रयोग कर लिया तो सोच क्या रहे हो, एक बार इस वीडियो को पूरा देखे, किताबों से मोहब्बत करना सिखा देगी ये वीडियो। ये दो तरीके हैं जिन्होंने साइंटिस्ट ने भी, दुनिया के बड़े बड़े बुक रीडर्स ने भी इस मेथड को माना है। क्या सोचा था नहीं लौटेंगे रे, हम प्रण किए हुए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पता है किसका डायलॉग है? हमारे ही राज्य बिहार के माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति दशरथ माझी। उन्होंने एक बार सोच लिया कि पहाड़ को हमको काट कर इस रास्ता बना देना है तो बना देना है। अपनी पत्नी की प्रेम, अपनी पत्नी की मोहब्बत ने उन्हें उस पहाड़ के सामने भी खड़ा करके रखा, और उस पहाड़ को, इतने ऊंचे पहाड़ को भी क्या किया उन्होंने, टुकड़े टुकड़े में एक एक पीस को तोड़ करके आखिरकार उन्हें रास्ता बना दिया। आज उस पथ को भी हम लोग याद करते हैं, दशरथ माझी पथ परिवहन, माउंटेन मैन। मैं युधिष्ठिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दीक्षा कला स्टडी में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि इस क्लास का सबको बेसब्री से इंतजार था, तो कौन चाहता है कि किताबें हमारी दोस्त बन जाए? कौन चाहता है कि किताबों से हमारी दोस्ती कभी ना छूटे? कौन चाहता है किताबों से हमको ऐसा रिश्ता बने जैसे दूध और पानी का, कि अगर आग पे जलाया भी जाए ना तो दूध तब तक नहीं उफनता जब तक उसमें पानी रहती है, और जैसे ही पानी खत्म दूध उफनना शुरू, फिर पानी डालो, दोनों बरोबर। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसे दूध और पानी की होती है। तो जो ऐसा चाहते हैं कमेंट में अपना प्रॉब्लम शेयर करें, और जो अपने इस पुस्तक को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा उनको मेथड कि कैसे आप अपने किताब को दोस्त बना सकते हो। किताब होता क्या है कि किताब तो आपके पास है, किताब आप तक है, लेकिन आप किताब तक कब पहुंचोगे? मोहब्बत जो होती ना, आप लोग मूवी में देखते हैं, जब हीरो देखता है हीरोइन देखता है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत होती ना, दोनों इस प्रकार से मोहब्बत करने लगते, पूछो मत। तो कौन चाहता है हीरो हीरोइन की तरह हमारी किताब से भी मुझे मोहब्बत हो? तो मैं बताऊंगा, हमारे द्वारा बताए गए मेथड से आप अपनी उस किताब को भी अपने दोस्त बना सकते हो, अपना प्यार बना सकते हो, अपनी मोहब्बत बना सकते हो। किसी ने सच ही कहा है क्या रे, अगर मोहब्बत भी करना है ना तो अपनी किताबों से करो। जिस दिन बेवफा भी होगी तो जिंदगी का ऐसा लेसन आपको दे करके जाएगी जो आपके सक्सेस के लिए वही मूल मंत्र काफी होगा। तो मोहब्बत करो तो किताबों से करो, दैट इज लाइफ। पता है जब स्टूडेंट 10th क्लास में जाता है ना तो बड़ी शिद्दत से पापा मम्मी से पैसा मांगते, पापा मुझे पैसे दे दीजिए। तो पापा पूछते बेटा किस लिए, बेटी किस लिए? तो बेटा बेटी बड़ी प्रेम से जवाब देता है, पापा मुझे पुस्तकें खरीदनी, मुझे किताबें खरीदने, मुझे बुक्स खरीदने हैं। पापा बड़ी इज्जत से अपने बेटे बेटी के लिए भविष्य की चिंता करते हुए पैसे दे देते हैं। बेटा बेटी जाता है, स्टूडेंट जाता है, पुस्तक किताब की दुकान पर जाता है और बड़ी शिद्दत से पुस्तकें खरीदता है, उसके साथ साथ जल्दी भी खरीदता है, उसके साथ एक सुंदर सा अपने पसंद का एक पेन भी खरीदता है, और हाँ आता है घर पे, इतने इज्जत से उस किताब के ऊपर जिल्द लगाता है, फिर अपना नेम प्लेट उस पर साटता है और नाम लिखता है .XYZ, और बगल में ब्रैकेट में लिखता है 10th टॉपर, जिस ईयर का रहता है उस ईयर का। यार सोचिए, क्या इमेजिन कीजिए, क्या मोहब्बत होती है, क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, अंदर से जो निकलता रहता है ना एनर्जी, उसका मजा ही कुछ और होता है उस वक्त का। तो इमेजिन कीजिए उस वक्त की जो मोहब्बत होती है ना, तो वही जो एक मूवी में है ना, वो शाहरुख खान और काजोल के जैसा, बिल्कुल वैसा ही हाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, 4 दिन बीतते, 5 दिन बीतते, महीनों बीतते हैं, वह रिश्ता एकदम पति पत्नी के रिश्ते की तरह बनता चला जाता है बेचारा, जैसे प्यार खत्म होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है, मात्र 1-2 महीने के अंदर में वो किताब आपसे पूछना शुरू कर देता है, क्या इसीलिए हमें खरीदे थे? बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता
क्या कहलाता है यार? कितने शिद्दत से तुमने मुझे खरीदा था कि मैं वो करूंगा, तुम्हें पढ़ करके अपने उस समन्ता की सफलता की उस मंजिल पर मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन आज ये हाल हो गया है कि वो पुस्तकें आपसे पूछती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए। मतलब जितने शिद्दत के साथ आपने पुस्तकों को खरीदा, क्या उतने शिद्दतों के साथ आज उसका प्रयोग कर रहे हैं? अरे कबाड़ में तो इतने सारे किताब हमारे पड़े हैं, इतने सारे पुस्तकें आपकी रखी पड़ी है। क्या कभी ऐसा समय आया कि उस पुस्तकों को खोल करके हम पढ़ सके? क्या एक मेथड है आपके पास कि उन पुस्तकों को पढ़ करके कैसे खत्म किया जा सके? अगर दोस्ती करनी है ना तो किताबों से करो, क्योंकि एकमात्र और मात्र तरीका है आपका पुस्तकें है जो आपके सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। अगर दूसरा कोई भी करते हो तो आपकी सीढ़ी को नीचे की तरफ मोड़ करके आएगा। तो दोस्ती किताब से करो। मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं एक नहीं, एक से ज्यादा मेथड आप लोगों के लेकर के आया हूं जो आपको दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बुक रीडर्स, उन्होंने इस बात को सत्यार्थ किया है कि हां ये मेथड अगर कोई उपयोग करता है, इस मेथड पर अगर कोई चलता है तो उसकी पुस्तकें उसकी दोस्त हो सकती है, उसकी मोहब्बत हो सकती है, उसका जान हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो मैं वही लेकर के आया हूं। दुनिया में सबसे बड़े अगर बुक रीडर जिनको कहा गया है वो है टोनी बोनांज, उनके द्वारा भी इस मेथड का प्रयोग किया गया है। मैं वही मेथड आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने आया हूं। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत है हाउ टू रीड बुक्स। आखिरकार हमें किताब कैसे पढ़ना चाहिए, शुरुआत करते हैं। हाउ टू रीड रीड्स बुक। हाउ टू रीड बुक्स। पता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुतों के लिए ना बहुत बड़ी बात है और बहुतों के लिए एकदम छोटी सी बात है। छोटी सी बात जिनके लिए है वह दुनिया के हर उस उच्चतम पायदान पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने अपने पुस्तकों से प्यार करना सीख लिया, और जो अभी तक नीचे है उनको यह नहीं पता कि आखिरकार बुक पढ़ने का रियल तरीका होना क्या चाहिए, हमें आखिरकार बुक कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोग को लेकर के आया हूं। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि हमारे पास कौन सा ऐसा मेथड है जिससे मैं आपको उस किताब से, जो किताब आपके अब तक रूम में पढ़े थे, अब तक आपने उसे खरीदा, इतने शिद्दत के साथ उसने कल्पना बसाया था, इतने इमेजिन किया था, आपने एक सपने बसाए थे उस पुस्तकों को लेकर के, लेकिन अभी तक वो साकार नहीं हुए। मैं इस तरीके के द्वारा यकीन दिलाता हूं आपको, आप जरूर सक्सेस होगे, गारंटी। अगर आपने इसमें से एक भी मेथड का आपने प्रयोग कर लिया तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों की जो क्षमता होती है ना वो अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए मैं अलग अलग दो प्रकार मैं लेकर के आया हूं। मैं दो प्रकार लेकर के आया हूं, किताब के दो तरीके पढ़ने के हैं, मैं दोनों तरीके आप लोग के पास लेकर के आया हूं। आपको जो पसंद है उसको अपना लो, आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट है उस कैटेगरी के लिए अपना सकते हो, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, बुक्स पढ़ने का मेथड। हमारे पास दो मेथड्स है। पहला है SQ3 आदि मेथड। ये नाम है उस तरीके का, मेथड माने तरीका, आप लिख सकते हैं। ये नाम है उस मेथड का जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार SQ3R मेथड क्या है। तीसरा है हमारा 3-fold मेथड। थ्री-फोल्ड मेथड। ये दो तरीके हैं जिन्होंने साइंटिस्ट ने भी, दुनिया के बड़े बड़े बुक रीडर्स ने भी इस मेथड को माना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मेथड का उपयोग कर ले तो उनकी हर पुस्तकें उनकी दोस्त बन सकती है, उनकी मोहब्बत बन सकती है, उनकी पत्नी बन सकती है, हर चीज कर सकते हैं उसके साथ। और जो भी अगर पुस्तकों से मोहब्बत करना सीख लिया तो वह दिन दूर नहीं जब सफलता उसके कदमों के नीचे होगी। तो बढ़ना शुरू करें। तो चलिए, ये स्टार्ट करने से पहले बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका हमेशा की तरह एक पेन, एक कॉपी और थोड़ा सा कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात? क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही है, आप
मतलब रशियन एक प्रोवर्ब है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कहा गया उसमें कि आप एक ही समय में अगर दो खरगोश को पकड़ना चाहते हो तो यू गॉट नाइदर वन, आप किसी एक को भी नहीं पकड़ सकते। तो एक समय में किसी एक काम पर ही ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन द वन थिंग एट द वन टाइम, एक समय में एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर दो खरगोश को पकड़ने जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा समय, एक पेन और एक कॉपी आपके सामने आइए और मैं आपको डिफाइन करूंगा आखिरकार ये SQ3R मेथड क्या होता है बुक पढ़ने का और 3-fold मेथड क्या होता है आपके बुक पढ़ने का। ये मेथड में सब कुछ आपको जो पसंद है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो, वो सारे के सारे अपना सकते हो। ठीक है, दुनिया में हर चीज आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले मेथड से। आखिरकार ये SQ3R मेथड है क्या, यह बताता क्या है, इसको हम पूरा कैसे करें। सर हम अपने बुक को दोस्त बनाना चाहते हैं लेकिन कैसे बनाएं SQ3R मेथड के दौरान। चलिए मैं बताता हूं कि आखिरकार SQ3R मेथड के दौरान आपने किसी पुस्तक को दोस्त कैसे बना सकते हो। हमने लिखा था क्या, SQ3R। SQ3R मेथड कैसे स्टूडेंट के लिए है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिनको यह SQ3R मेथड के द्वारा वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इनमें क्या क्या फायदे होंगे। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें डीपली नॉलेज की जरूरत है, जिन्हें वाकई में उसके ज्ञान जो पुस्तकें वो पढ़ रहे हैं उनका मूल ज्ञान उनको चाहिए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए यह मेथड जरूरी है। आप भी सुने होइएगा, कोई कोई प्यार ऐसा प्यार हो जाता है ना कि जीने मरने तक पहुंच जाता है कि ना हम तोरा बगैर हम जी सकै छी और ना हमरा बगैर तू जी सकै छा, वही वाला प्यार की बात है। तो SQ3R मेथड बिल्कुल उसी प्रकार की प्यार मोहब्बत करना सिखाता है आपको पुस्तक से। हाँ, इसमें आप लोग को वैसे स्टूडेंट आएंगे जो वाकई में अगर कोई एक पुस्तकें उठाते हैं तो उस पुस्तकों से उन्हें इतना प्यार होता है कि उनके बिना अब रह नहीं सकते उन्हें। यह मेथड हमें 5 स्तर तरीके से चलता है, इसमें 5 स्तर होते हैं जिसमें S। आइए सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं, S का मतलब होता है सर्वे। क्या होता है? सर्वे। सर्वे का मतलब हो गया ओवरव्यू। ओवरव्यू। अब सर आप पूछोगे सर सर्वे का मतलब हिंदी क्या होता है, तो सर्वे का हिंदी होता है सर्वेक्षण करना। क्या होता है? सर्वेक्षण करना। और ओवरव्यू का मतलब होता है कि ओवरव्यू का हिंदी क्या होगा? ओवरव्यू का मतलब पूरी तरीके से आप जांच पड़ताल करने के बाद जिस निष्कर्ष से पहुंचते हैं उस जगह पर हम ओवरव्यू का प्रयोग करते हैं, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो सर्वेक्षण। सर इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पुस्तकें है, ये मेरे पास पुस्तकें है, तो SQ3R मेथड में हमारा इस वर्ड यह बताता है कि आप किसी भी पुस्तक उठाते हो ना, तब पुस्तकों को उठाओ और पूरा पुस्तकों को क्या करो, एक बार पढ़ो। और ऐसे नहीं पढ़ना है, आप लोग जब भी पुस्तकें कोई खरीदते हो तो उस पुस्तकों में सबसे पहले ऊपर प्रस्तावना दिया होता है, प्रीफिक्स दिया रहता है, इंडेक्स दिया रहता है। आखिरकार क्या उसका कोई काम नहीं है? क्या फालतू में दिए रहते हैं? नहीं, आपके पुस्तकों में क्या पढ़ना है, यह पुस्तकें क्या चीज के लिए है, यह क्या बताना चाहती है, इसमें किस किस विद्वानों का हाथ है इस पुस्तक के रचयिता में, ये सारी की सारी बात उसमें लिखी रहती है। मतलब इस किताब का ओवरव्यू आपको पता चल जाता है, पूरी की पूरी बात आपको उस प्रीफिक्स में मौजूद रहती है। तो सबसे शुरू वाले पन्ने से लेकर के लास्ट वाले पन्ने तक आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है इस पुस्तकों को। आप एक बार इस पुस्तक को क्या करो, ओवरव्यू ले लो पूरी अच्छी तरीके से। और सिर्फ और सिर्फ इस पढ़ते वक्त में एक ही काम आपको करना है, एक पेंसिल का प्रयोग कीजिए, ज्यादा किसी भी चीज का आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। एक पेंसिल का प्रयोग कीजिए जहां आपको लगता है कि हाँ कि हमको वहां पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहां पर क्या कीजिए, चिन्ह का कोई ऐसा चिन्ह लगाइए जो आपको नजर आ जाए आसानी से। समझ में आ रही बात? तो ये होता है हमारा सर्वे। मैंने किताब को क्या किया, एक एक चैप्टर, एक एक पन्ना और एक एक पेज तक हमने क्या किया, इसको पढ़ लिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो हमने क्या किया, बुक का सर्वेक्षण कर लिया। तो SQ3R में हमारा जो मेथड है यही हमें बताता है कि आपको सबसे पहले किसी पुस्तक का क्या करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए। अब इसमें दूसरा हमारा तरीका आता है, वो है क्यू का। आइए मैं जानता हूं कि आखिरकार क्यू क्या बताता है आपको।
ये जो क्यू है हमें बताता है क्वेश्चंस। ये क्यू आखिरकार क्या है? तो क्यू का मतलब होता है क्वेश्चंस। ब्रेक। पता है, अब तक मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट के ऊपर यह बात लागू किया है, इसका क्वेश्चन आंसर वाला, वो क्वेश्चन सक्सेस हुआ, वो स्टूडेंट में कुछ ना कुछ इफेक्ट हमको देखते हैं कॉलेज जरूर मिला है। ये मेथड हमें बहुत पसंद है और मैं इस मेथड को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। मुझे ये मेथड बहुत पसंद है। एसक्यू थ्योरम मेथड में सबसे ज्यादा पोर्शन हमको ये अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन आंसर बना। सर ये है क्या? ध्यान दीजिए कि जब आप किसी भी चीज को आपने पुस्तकें पढ़ ली, अब क्या करो, सेकेंड रीडिंग में जब आप पढ़ने जाते हो तब फर्स्ट बार में हमने सर्वेक्षण कर लिया, पूरी पुस्तकों को पढ़ लिया। एक बार जब आप पुस्तक को पढ़ लिए उसके बाद क्या कीजिए, उल्टाइए। अब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए। क्या कीजिए? चैप्टर बाय चैप्टर। तो जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैंने बायोलॉजी आपका शुरू किया था, तो बायोलॉजी में याद कीजिए जब मैं आप लोग को सिलेबस तक डिफाइन कर दिया था, उसमें मैंने आपको जोड़ा था जब ये जैव प्रक्रम आया। क्या आया? जैव प्रक्रम। तो आपके दिमाग में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आना चाहिए क्या, कि जैव प्रक्रम है क्या। दिमाग में ये पहला क्वेश्चन आप लोग इराइज करो कि यह है क्या, जैव प्रक्रम। जस्ट इसके बाद लिखा हुआ था पोषण। दिमाग में आना चाहिए, आपको हर हाल में इस दिमाग में घुसना चाहिए कि आखिरकार ये पोषण है क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, पूरी तरीके से ये बात हमको दिखना चाहिए। समझ में आ रही बात? यही हो गया जैव प्रक्रम पोषण। ये होता है क्वेश्चन एराइज करना। हर चीज से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपने चैप्टर पढ़ा, आपने पूरी किताब को पढ़ लिया, आपने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर बाय चैप्टर में जो जो पॉइंट आपको भारी लगता है, जो जो पॉइंट आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब जब क्वेश्चन आ गया, आप खोजो उसको का आंसर क्या होगा। जब आप आंसर खोजोगे सब कुछ आपके सामने। ओके, जब आप क्वेश्चन को टिक करना शुरू करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक हंट होना शुरू करता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कहां मिलेगा, मुझे कहां मिलेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई होगी कि जब जब तुम ऑब्जेक्टिव सर्च करते हो, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को पढ़ लो, तब आप क्या करो, उसको क्वेश्चंस को आंसर को सर्च करो। क्यों? इससे आसानी होती है आपको ढूंढना कि क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर भी ये होगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला एसक्यू थ्योरम मेथड में हमारा क्या है, सबसे मस्त वह है क्वेश्चन। ये बहुत आसान है क्योंकि किसी भी चीज में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर शुरू के क्वेश्चन ना कैसे आएगा, क्वेश्चन ढूंढो उस चैप्टर से, जितना क्वेश्चन आएगा उतना आसान आपका चैप्टर हो जाएगा। यही तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये हो गया हमारा एसक्यू थ्योरम का पहला। अब आ जाइए, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं आखिरकार ये 3R में 3R क्या है। एस को मैंने ले लिया, आर को क्यू को मैंने देख लिया, अब हमें 3R को देखना है। ये 3R है क्या? तो मैं एस क्यू को मिटाता हूं। ये ब्रेक क्यों लिखे सर? तो क्वेश्चन को ब्रेक करो, तोड़ो उसको, आखिरकार वो चाहता क्या है। पता है, इसको मैंने एक नाम दिया है, ये क्या करता है, हुक करता है। हुक करने का मतलब क्या, ये स्टूडेंट को ना उस पुस्तक के उस चैप्टर के साथ जिससे आप क्वेश्चन से निकाल लो ना, उसे जोड़ देता है, उसको जुड़ा रखता है। समझ में आ रही बात? उसको जोड़ करके रखता है, इसलिए हम हुक फार्मूला भी इसे कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन आंसर का जो तरीका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा आता है स्टूडेंट को। ठीक है, अब आइए मैं आपको 3R मेथड पे लेकर के चलता हूं। एसक्यू 3R मेथड, 3R बाकी है, ये 3R क्या है। अब आइए मैं आपको 3R दिखाता हूं। ये 3R बताता क्या है। 3R कहने का मतलब हो गया, पहला हमारा हो गया, एक R मतलब हो गया रीड, माने पढ़ना। दूसरा R का मतलब होता है रिसाइट, और तीसरा जो हमारा होता है वह है रिकॉल। हमने सर्वेक्षण कर लिया, क्वेश्चन भी बना लिया, अब क्या करो, रीड करो। अब जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप चैप्टर पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन आपका तैयार है, चैप्टर पढ़ोगे उसका आंसर आपको मिल गया। और इस फेज में आने के बाद आपको नोट्स तैयार करना है। हर उस पॉइंट पे
जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या क्या चीज हमको नोट्स में लिखना है ये सब बात आपको पता चल जाएगा। यही तो खूबी है क्वेश्चंस वाले का। आप क्या करो, इस थर्ड वाले में से फर्स्ट आर वाले के साथ क्या करो, रीडिंग के साथ अपना नोट्स बनाना शुरू करो। नोट्स में एक चीज जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या, अपना सिंबल बनाओ। अपना सिंबल बनाओ कि जैसे मान लीजिए कि आप डबल स्टार रखो, ये डबल स्टार अगर कहीं दिखे इसका मतलब डबल स्टार है, अगर किसी चीज के सामने लगा हुआ इसका मतलब क्या कि सबसे MVBI है। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनो अगर स्टार है, एक स्टार मतलब इससे कम है। अगर जो ऐसा है जो सबसे खतरनाक है और वह पर्सन हमको पूछ भी सकता है तो आप फ्लैग का चिन्ह लगा दो, ये झंडा का चिन्ह है। और झंडा का चिन्ह लगा दे इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज है कि बड़ी खतरनाक चीज है, मतलब हमको याद नहीं हो रहा है और एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए हो गया वो खतरनाक चिन्ह। अब अगर कोई है तो बिंदु वाला चिन्ह लगा दो। ये अपना सिंबल बनाओ कि तुम क्या चाहते हो, तुमको क्या क्या अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी केमिस्ट्री का बना रहे हो तो केमिस्ट्री में ये सिंबल बनाएंगे। यहां पर ये खतरा वाला हो गया, ये VBI MVBI वाला हो गया, IVBI वाला हो गया, यह दूसरा सब्जेक्ट में जाकर के बदल जाएगा। नहीं, आप जो मेथड एक बार अपना लिए, जिस चिन्ह का प्रयोग जिस चीज के लिए आप एक बार कर लिए, हर सब्जेक्ट में वही चिन्ह आना चाहिए ताकि आपको सहूलियत होगा। हर जगह आपको अलग चिन्ह के देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह होता है सिंबल, यही खास गुण है रीड का। आप यहां पर क्या करो, रीड करो। समझ में आ रही बात? रीड वाले में आकर के किताब को पढ़ा आपने, सबसे पहले आपने सर्वेक्षण कर चुके हैं, क्वेश्चन भी बना चुके हैं आप। अब रीड करके आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो। आंसर ढूंढने के साथ साथ आपने क्या किया, नोट्स भी तैयार। आप देखो खुद ब खुद आपका नोट्स तैयार हो गया रहता है, डेफिनेटली नोट्स तैयार हो जाएगा। आप उसमें नोट्स को अंडरलाइन करो और देखो कौन उसमें सबसे MVBI है, कौन VBI है, कौन है मेरा खतरा जो हमको याद नहीं हो रहा है लेकिन एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है कि जिसको हम आराम से याद करते रहेंगे तो ये याद भी है, तनकाले याद करना बाकी है तो उसके साथ ये चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये आप पे डिपेंड है। समझ में आ रही बात? तो कभी ना कभी पेन का उपयोग कभी मत कीजिएगा। हमेशा जब भी बुक्स पढ़ते ना तो बुक के साथ जब भी स्टार लगाइए ना तो बुक में या तो पेंसिल से लगाइए ना तो हाइलाइटर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हाइलाइटर। समझ में आ रही बात? ये हो गया हमारा फर्स्ट आर। 3R में से हमने एक आर को क्या किया, पढ़ लिया। दूसरा आर क्या कहता है हमारा, आइए हम आपको बताते हैं कि दूसरा हमारा आर क्या कहता है। रिसीट या रिसाइट, इसको पढ़िए आप जो पढ़ना चाहते हैं। रिसाइट ये आखिरकार क्या करता है सर, आपने सर्वेक्षण कर लिया, क्वेश्चन बना लिया, आपने पुस्तकें भी पढ़ ली, आपका नोट्स भी तैयार है, कौन सा MVBI है, कौन सा VBI है, कौन सा काम चलने वाला है, कौन सा खतरनाक है, ये भी हम लोगों ने बांट लिया। अब यह हमको बताता है कि आप याद करो। क्या करो, याद करो। रिसाइट का मतलब होता है क्या, याद करना। रिसाइट का मतलब क्या हो गया, याद करना। आप उस चीज को, अपने नोट्स को क्या करो, याद करो। होता क्या पता है, बच्चे लोग नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उनके दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि क्या सर सारे के सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाना जरूरी है? अगर वह किताब है तो उसका नोट्स बनना जरूरी है। एग्जाम के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप पुस्तकों को पढ़ सको, इसलिए वह किताब है तो आपका नोट्स बनना जरूरी है। अगर आपके दिमाग से लगता है कि वह किताब है, अगर किताब है तो नोट्स बनाइए उसका। मैं कहता हूं नोट्स बनाइए, वही आपकी एक सबसे बड़ा हथियार है जो आपको मदद करेगा लास्ट एग्जाम जब खत्म होता है ना उस समय मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको ग्रो करेगा उस वक्त एकदम क्विक रिवीजन के लिए। तो आपको नोट्स बनाना जरूरी है। तो कोई कोई स्टूडेंट तो यह होता है कि सर हमारे पास फोन आया था 2-3 को स्टूडेंट का, कहता है क्या कि सर क्या कहें, मतलब अभी 10th क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो दूसरे वाले एग्जाम के लोग क्या स्टूडेंट करते, सर क्या करें, रिवीजन करने का मन नहीं करता, जब एग्जाम आएगा तब करेंगे तो ना होगा। अब एक बात बताइए, इतना सारा मेहनत कर लिया आपने, इतना सारा मेहनत किया, नोट्स भी तैयार कर लिया, हर चीज कर लिया, इंपोर्टेंट भी दर्शा दिया, कौन MVBI है, कौन VBI है, कौन खतरनाक, हर चीज आप लोगों ने देख लिया। आपको पढ़ने में क्या जाता है, याद करने में क्या जाता है? आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा,
आप जो चीज आप पे आज सुबह अगर भर दिन में आपने पढ़ा, एक बार उसी दिन वह चीज याद होना चाहिए, उसी दिन आपको याद करो। मैं यही करता हूं कि अगर आज दिन भर में मेरे पास अगर 2 ही पन्ना, अगर 2 ही पेज मैंने लिखा है ना, उस 2 पेज को उसी दिन याद होना चाहिए, तब मजा है। एक साइंटिफिक मेथड है, याद रखिएगा, साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि अगर किसी भी चीज को 24 घंटा के अंदर पुनः एक बार आकर नहीं देखते हैं तो वह चीज उस 24 घंटा के अंदर में मात्र और मात्र पूरा का पूरा 20% आपको याद रह जाता है, 80 के 80% आप भूल जाते हो। अगर इसका अनुपात देखें तो मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लिखा, सुबह से लेकर भर दिन तक आपने 100 क्वेश्चन लिख लिया, आपने याद नहीं किया, 24 घंटे के अंदर गारंटी है इस बात का कि आपका इसमें से 80 क्वेश्चन आप भूल जाओगे, मात्र और मात्र आपका याद रहेगा तो कौन, 20 क्वेश्चंस याद रहेगा, मात्र 20 क्वेश्चंस। ये साइंटिफिक मेथड प्रूव किया हुआ, मैं गारंटी देता हूं, जाओ गूगल करके देख लो, हर साइंटिस्ट ये बात आपको बताएगा, हर ये मेथड आपको बताता है। साइंस इस चीज को प्रूव कर चुका है कि हां, कि अगर 24 घंटे के अंदर में आप अगर किसी भी चीज को पुनः एक बार नहीं देखते हो, पुनः याद नहीं करते हो, तो वो मात्र और मात्र 24 घंटा के अंदर में आप उस चीज का 20% याद रखते हो, 80% आपके दिमाग से वह डिलीट हो जाता है हमेशा के लिए। तो रिसेट का मतलब क्या होता है कि आज अगर जो चीज आपने तैयार किया वो आज ही याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। SQ3R मेथड का सेकेंड आर हमको यही बताता है कि आज जो भी आपने पढ़ा वही आज के दिन में ही याद करो, हर हाल में याद करो। थर्ड वाला आर हमको क्या बताता है, तो रिकॉल। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब 24 घंटे के अंदर पुनः एक बार और इसको आप देख लेते हो, यह पूरी तरीके से आपको संभवतः याद हो जाती है, और 1 सप्ताह के अंदर में आप इसको पुनः अगर देखते हो तो आपका फ्रेंड बनता है, और पुनः 1 महीने में एक बार और देखते हो तो आपकी गहरी दोस्ती हो जाती है, एक मोहब्बत सी फीलिंग आने लगती है उससे, ऐसा लगता है कि वो अब मेरे जहन में बसा हुआ है। तो यह है रिकॉल। यह मेथड भी याद रखिएगा। अभी तो मैंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर बताया, 1 सप्ताह के अंदर में आप नहीं देखते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ हर चीज का 5% याद रह जाता है। बस हमें ऐसा लगता है कि हाँ वह चीज याद है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 5%। मात्र 1 सप्ताह के अंदर में कितने आप 5% ही याद कर पाते हो। आप कितना का कितना भूल गए, सोचिए। 24 घंटे में जब 20% है तो 1 सप्ताह में 5% आपको मात्र याद बचता है। वो थोड़ा 5%, पूरी तरीके से वो भी 5% नहीं। ये साइंस प्रूव कर चुका है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप गूगल कर लो, मैं दे रहा हूं ना, गूगल कर लो। समझ में आ रही बात? हाँ, जाओ। 24 घंटे के अंदर आप 80% को भूलते हो, मात्र 20% आपको याद रहता है, और मात्र 1 सप्ताह के अंदर आप सिर्फ 5% बात को लगभग तक याद करके रख पाते हो। उससे ज्यादा क्षमता नहीं है। इसीलिए हमारा 3R मेथड में से एक आर हमारा लास्ट वाला बताता है रिकॉल। हर चीज का एक रिकॉल। 1 सप्ताह के अंदर में आप उस चीज को याद करो, हर हाल में आपको याद होना चाहिए। एक बार अगर देख लिया 1 सप्ताह के अंदर में, वो आपकी दोस्त बन सकती है, वो आपकी मोहब्बत बन सकती है, वो आपका दोस्ताना व्यवहार हो सकता है, वही रिश्ता हो सकता है जो काजोल और शाहरुख खान का होता है, वही रिश्ता आपका हो जाएगा जैसे दूध और पानी का होता है। यही तो था हमारा SQ3R मेथड, जो साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े बड़े बुक रीडर सभी, उन्होंने इस मेथड का प्रयोग करने के लिए बोला है। ये डीपली मेथड है, 5 स्टेप तक जाता है, और 5 स्टेप में आप जिस भी सब्जेक्ट को उठाते हो उस सब्जेक्ट के अंदर के भाग का ज्ञान करवाता है, अगर इस 5 मेथड का प्रयोग करते हो तो। ये 5 तरीका जो आपको सिखाता है कि अगर दो बुक को आपको दोस्त बनाना है तो आप प्रयोग कीजिए इन 5 मेथडों का। एस का मतलब हो गया सर्वे। पुस्तक उठाओ, पढ़ लो एक बार मस्ती के साथ, कोई टेंशन नहीं। आपने एक बार पढ़ लिया तो हर मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है, कुछ ना कुछ तो जरूर याद रहेगा, और एक ही दिन में पढ़ना है। उठाओ पुस्तक और पढ़ना शुरू करो।
होता क्या है कि जब कहानी है, मुझे कहानी की पुस्तकें बहुत पसंद है, कहानी की पुस्तकें जब मेरे हाथ में आती है तो मैं खाना पीना सब भूल जाता हूँ, हर चीज मेरे पास कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये स्टोरी की बुक एक दिन में मैं पूरा का पूरा पढ़ जाता हूँ। आई लाइक द स्टोरी बुक। मेरे स्पेयर टाइम में कोई कोई बच्चे पूछते भी कि सर व्हाट आर डूइंग इन योर स्पेयर टाइम, आई एम सेइंग दैट आई रीड माई स्टोरी बुक इन माई स्पेयर टाइम। मैं अपने खाली समय में स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है स्टोरी बुक पढ़ना। उस वक्त मैं खाना पानी सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं कहानियां मुझे इतना पसंद है। ठीक है, तो मोहब्बत है एक, तो हर चीज से मोहब्बत हो तो मजा ही कुछ और है। तो वहां पे मैंने क्या किया, एक बार मैंने पुस्तकें उठाई तो कुछ इंटरेस्ट था हमारा। तो एक बार जब आप एकदम मनोरंजन के तौर पे आपको सर्वेक्षण के तहत से पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर आपको याद है, सिर्फ एक पेंसिल ले लो, उसमें स्टार मार्क मारते रहो, हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पेन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अंडरलाइन मत कीजिएगा, अंडरलाइन मत कीजिएगा। ये अंडरलाइन करने का मतलब, जैसे मैं एक वर्ड लिखा हुआ है इसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए, जैसे का मकाम लिखा हुआ है क्या इंपोर्टेंट है, इसके नीचे अंडरलाइन, ये हो गया अंडरलाइन। ऐसे नहीं करना है, अगर ये लगे कि इंपोर्टेंट है तो मात्र और मात्र आप क्या करो, स्टार मार दो। पेंसिल का प्रयोग कीजिए या तो हाइलाइटर का प्रयोग कीजिए, ज्यादा नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ। फिर आप क्या करो, सेकेंड बार चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। आप क्या उठाओ, क्वेश्चंस को उठा लो, जितने क्वेश्चन है दुनिया भर के सारे क्वेश्चंस को उठाओ और क्वेश्चंस को रख लो। थर्ड में आ जाओ रीड में, आपके पास क्वेश्चंस भी तैयार है, सर्वेक्षण भी आपने कर ही लिया है, अब आपके पास रीड है, कर रहे हो, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। अब जो नोट्स तैयार आपको एक दिन में कर लिए, उस नोट्स का याद 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, हर हाल में। 24 घंटे के अंदर याद नहीं करोगे तो हर चीज जो आपने लिखा था आज भर दिन में मात्र उसका 20% याद आता है, 80% तू कौन छे, यही पूछेगा आपसे। समझ में आ रही बात? तो हर 24 घंटे के अंदर आपको याद होनी चाहिए। और थर्ड मेथड जो हमारा है रिकॉल का, एक सप्ताह के अंदर पुनः उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसा लगना चाहिए कि मना तो मैं उसके बगैर रह सकता हूं, और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो भी आपके बगैर अधूरा है। ये होती है मोहब्बत। डीपली ज्ञान के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो SQ3R मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। मैंने अभी भी बोला था, टोनी बुनांच ये दुनिया के सबसे अच्छे बुक राइटर में से इनको सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बड़े बुक रीडर माना जाता है इसको, टोनी बुनांच। ये दुनिया के सबसे बड़े बुक रीडर इनको माना गया, उन्होंने भी इस मेथड को सबसे बेहतर मेथड बताया था। मैं आज आप लोगों के सामने यह पुस्तक, यह मेथड आप लोगों के सामने रखा हूं। अब जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का डीपली ज्ञान चाहता है, जो उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, वह इस मेथड का प्रयोग कर ले, और नहीं तो जस्ट अगला 3-4 मेथड का प्रयोग करें। अब आइए मैं आपको नेक्स्ट मेथड पर लेकर के चलता हूं कि आखिरकार नेक्स्ट मेथड है क्या। थ्री फोल्ड मेथड, यह है क्या? ध्यान दीजिए, थ्री फोल्ड जो मेथड है यह होता है, फर्स्ट बार में जो हमारा कहलाता है वह कहलाता है, सबसे पहले क्या करो, रीड करो। पुस्तक को आप क्या कीजिए, रीड कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरा आपका कहता है, सेकेंड बार में जब आप रीड करते हो पुस्तकों को, ये हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया, DING रीडिंग लिख लीजिए। सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग में आपको क्या कह रहा है, आपको इसमें बिट बाय बिट नोट्स बनाना है। सेकेंड बार में आप नोट्स बनाने के लायक हो जाओगे, ये आपको कहता है। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड रीडिंग,
ये रैप अप होता है, ये हमको कहता है रैप अप कीजिए। मेमोराइज फास्ट रीडिंग। तो सर थ्री फोल्ड मेथड में पहला आर आपका क्या बताता है, पहला आपका तरीका क्या बताता है? तो पहला तरीका है आप पुस्तकों को पढ़ना, सब में इसमें पुस्तकों को पढ़ना ही बताया गया हुआ, समझ हमारी बात। तो पहले रीडिंग आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, जस्ट आप किसी जैसे रामायण को पढ़ते हो, महाभारत को पढ़ते हो, कुरान के पढ़ते हैं आप लोग, एकदम याद करने की व्यूशन है, एकदम इंटरेस्ट के तहत से। तो आप लोग लाइक अ नोवेल, आप इसको क्या करो, नोवेल के तहत, नोवेल के अनुसार इसको उठाओ और पढ़ो, रीड करो इस पुस्तक को। जैसे कोई पुस्तक हमने उठाया, पुस्तक उठा लिया बिना कोई टेंशन के, बस एक पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक मैं इसको पढ़ते रह गया पूरी अच्छी तरीके से। इस पुस्तक को मैं क्या किया, पढ़ गया। आपका थ्री फोल्ड मेथड में पहला तरीका आपको यही बताता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। जस्ट किसी भी पुस्तक को क्या कीजिए, नोवेल के तहत पढ़िए। ओके, देखिए मनोरंजन के लिए पढ़िए, सीधी सी बात है। इसको क्या कीजिए, किसी भी पुस्तक को मनोरंजन के लिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको पढ़िए। थ्री फोल्ड मेथड में आपको यही बताता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको पढ़ना। इससे होता क्या है कि आप किसी भी चीज को अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हो ना, तो प्रॉब्लम सी आ जाती है। क्या होता है, प्रॉब्लम सी आ जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है, बच्चों को मन नहीं लगता। लेकिन जब भी आप उसको नोवेल के हिसाब से पढ़ोगे, जस्ट एक किताब पढ़ने के लायक पढ़ोगे, तो बस हो गया, मन लगना शुरू हो जाएगा। दिमाग में जब भी आता है ना कि हाँ हमको याद करना, ये करना, वो करना है, बड़ी टेंशन होना शुरू होता है। लेकिन जब ये दिमाग में रहता है कि बस हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, मजा आता है, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं हम लोग, यही बात है। तो इसको, इस वाले मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, मनोरंजन के तौर पर उस पुस्तक को पढ़ लेना, और कुछ नहीं, बस मनोरंजन के तौर पर। दूसरा हमारा जो हो गया, इसका दूसरा मेथड सबसे एमबीबी है। तीसरा मेथड में फिर लेके फिर मैं समझाऊंगा, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है। अब दूसरी बात, जब आप रीड करने जाते हो तो क्या करो, हर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लो उसको, और जिस चैप्टर को आपने पढ़ा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर वही सिंबल का प्रयोग जो हमने इसके त्रियार मेथड में बताया था, इसमें भी सिंबल का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। सिंबल का प्रयोग कीजिए, और सिंबल का प्रयोग करने के बाद आप क्या कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। ये मैं सबसे VBI मानता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है। यह क्या करता है कि सबसे पहले इस पुस्तक को पढ़ लेता हूं मैंने पुस्तक के तहत उसको पढ़ लिया, एक लाइक नोवेल के तहत, एक स्टोरी बुक के तहत हम उसको पढ़ लिए। उसके बाद अब चैप्टर बाय चैप्टर हम उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर मैंने उठाया, उसको बढ़िया से पढ़ा, फिर मैंने उसका क्या किया, नोट्स निकाल लिया, अब नोट्स में तैयार कर रहा हूं। इसी प्रकार से जितने चैप्टर से आप उसको क्या करो, चैप्टर्स के तहत याद करो। यार इसमें एक और बात है कि देखो, इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा तरीका से लिखना चाहिए, मजा आता है इससे कि अपने तरीके से। जैसे मेरा अगर कोई कॉपी देखेगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा, इतना जगह पर जितना बात लिखा रहता है मेरे कॉपी में, उसको इतने जगह पर लिखा हुआ रहता है। आप उपलब्ध लिखते हो, आप कितना बार मैं भी बता चुका हूं कि मैं लाघव चिन्ह का प्रयोग करता हूं, उपलब्ध, ये मैं जानता हूं उपलब्ध। आप लोग लाइक लिखते हो, LIKE लाइक, हम L लिख देते हैं, बस L, हाँ अपना डॉट दे दीजिए, ये मेरे लिए लाइक हो गया, ये मेरे हिसाब से, वो मैं अपना लगा करके रख चुका हूं, वो मेरे हिसाब से चलता है, दूसरों के समझ से बाहर है। समझ में आ रही बात, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर WI लिखा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा ये दूसरा कोई वर्ड नहीं हो सकता। मैं विंडो लिखना चाह रहा था और यहां पर मैं विंडो लिख रहा हूं, ये मेरे हिसाब से है, ये मैं अपना लगा करके रखा हूं। तो आप ही सोच कर देखो, यहां से लेकर के यहां तक की जो मेथड है, ये आपका अपना तरीका आ जाता है। कैसे नहीं कर सकते आप, पूरे की पूरी बात यहां से यहां तक जो हम यहां पे लिख लिए। अब जब भी हम उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे तो रिवाइज करते करते हमको एक ही बार में सारे अक्षर पर दिमाग जाएगा, पूरा का पूरा हमको याद हो गया, होगा कि नहीं हो गया।
ये तरीका है हमारा। तो नोट्स आप बना रहे हो विस्तार तरीके से बनाओ, लेकिन नोट्स में ये ना कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करके यहां तक ले आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जैसे मैंने अगर मान लो फिर मैं बायोलॉजी पे लेकर चलता हूं, आपको मैं उसमें बताया था कि देखिए जब मैं सिलेबस डिस्कस किया था, जब ये आया था जैव प्रक्रम, क्या आया था? जैव प्रक्रम, पोषण। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता था चैप्टर 1 में आपको यही पढ़ना है, जैव प्रक्रम में पोषण, दूसरा का में आपको श्वसन पढ़ना है, तीसरा का में आपको ये पढ़ना है, चौथा में आपको वो पढ़ना है। लेकिन मैंने वो नहीं किया था, मैं डायरेक्ट सीधे यहीं से आपको बांट दिया था और बता दिया था ये जो जैव प्रक्रम है हमारा, इस जैव प्रक्रम में ही आपको पढ़ना है, सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर चैप्टर आपका उसी पर आधारित है। और इसी चैप्टर में फर्स्ट नंबर चैप्टर में सबके बारे में आपको जानना है थोड़ा थोड़ा। तो पहला हमारा पोषण दिया हुआ है, हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग को दे दिया हुआ था, वह था हमारा श्वसन। तीसरा जो था हमारा वो हो गया परिवहन, और चौथा हो गया हमारा क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। हमने बताया था आपको ये फर्स्ट नंबर चैप्टर में आपको पोषण के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट नंबर चैप्टर में आपको पोषण के बारे में पढ़ना है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। ये है तरीका। क्या हमको दूसरा तरीके से फर्स्ट नंबर चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर को याद करने की जरूरत पड़ती? आप एक क्वेश्चन भी याद हो गया, कैसे कि जैव प्रक्रम में इतने चीज आते हैं, इतने कारक हैं जैव प्रक्रम के, यह भी बात याद हो गया, आपका चैप्टर भी याद हो गया, ये दोनों चीज आ गए। तो ये तरीका है आपका नोट्स बनाने का। तो अपना नोट्स आप खुद से बनाइए, अपना तरीका आपके पास होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ताकि आपको समझ में आए, दूसरे को समझ में आए उससे मतलब नहीं है। लेकिन एग्जाम में जाइए तो एग्जामिनर के व्यू से, क्योंकि आपको जो चीज समझ में आ गया आप समझाने के व्यू से वहां पे लिखोगे, और समझाने के व्यू से लिखो अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे आपको अपने रिकॉल के लिए वह जल्दी से जल्दी उस चीज को रिकॉल कर सके, इसलिए अपने तरीके से उसको क्या कीजिए? सजाइए। ये आपके लिए सबसे बेहतर है। समझ में आ रही बात? तो हमारा 3 फोल्ड मेथड में से सेकेंड हमको यही बताता है। चलिए अब मैं थर्ड में आपको चलता हूं। ये थर्ड रीडिंग है क्या? अभी मैंने इसको लिखा था रैप अप, इसको रैप अप पढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया मेमोराइज। मेमोराइज, इसका मतलब यह हुआ सिर्फ और सिर्फ रिवाइज, 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 दूसरा कोई तरीका नहीं। थर्ड रीडिंग में आप अपने नोट्स को निकालो और जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा आप उसको पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा आप उसको कंठस्थ कर सकते हो करो। हमारा 3 फोल्ड मेथड में से हमको यही कहता है। आप जब फर्स्ट वाले में आप मनोरंजन के तौर पे पढ़ लिए तो सब चीज आपका तैयार हो गया। दूसरा का में आप गए, रीड किए, आपका नोट्स तैयार हो गया। अब आपको नोट्स को तो पढ़ना है, क्योंकि नोट्स आपने अपने तरीके से याद किया है, और उसको 24 घंटे के अंदर आप एक बार देख रहे हो और पुनः आप इसको क्या कर रहे हो? रिवाइज कर रहे हो। तो क्या वह चीज भूलना आसान है? नहीं, वो आपको याद ही हो जाएगा। यही था हमारा 3 फोल्ड मेथड, जो हर साइंटिस्ट इस तीनों के तीनों मेथड, इस दोनों के दोनों मेथड को पुनः मैं लिखता हूं, SQ3R मेथड और 3 फोल्ड मेथड, ये दोनों के दोनों अपनाने के लिए अगर पुस्तकों को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, अपनी महबूबा बनाना चाहते हो, उनसे मोहब्बत करना चाहते हो, तो इस दोनों के दोनों मेथड का प्रयोग कर लो। SQ3R, दूसरा हमारा हो गया 3 फोल्ड मेथड। 3 फोल्ड मेथड, यही 2 तरीका था आपको पुस्तकें पढ़ने का, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है
कि बहुत सारे समस्या है, सर हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर से नींद आ जाता है, सर नींद से कैसे बचे, कितना घंटा पढ़े, कैसे रूटीन तैयार कर रहे। इससे समस्या कितना भी है आप कमेंट में लिखो, लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट में हम कितना का मैसेज पढ़ेंगे, आप ही हमको समझाइए। आप कमेंट में जिसका मेजोरिटी, जिस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा डिमांड रहेगा कि इस क्वेश्चन पर आप ज्यादा वीडियो बनाइए, उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूंगा। आप अपना समस्या मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, समझ में आ रही बात? तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए उस पर वर्क करूंगा और वर्क करके मैं आप लोग लेकर के आऊंगा। आपको क्या लगता है इसके लिए हम वर्क नहीं किए होंगे? कितना ज्यादा वर्क किए होंगे, कितना ज्यादा गूगल सर्च किए, कितना ज्यादा हम लोग इस पर वर्क करके तब आपके सामने लेकर के आए। तो सोच क्या रहे हो? ठोको लाइक और शेयर करो अपने सारे ग्रुप में। तो आप अपना समस्या दीजिए, मैं उस पर वर्क करके आपको उसका समाधान दूंगा। समझ में आ रही बात? तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो एक बार जो आपने ठान लिया, तो बिल्कुल दशरथ मां जी की तरह जो हमारे बिहार के थे, उन्होंने वो करके दिखाया जो सबने कहा था यह असंभव है। देखो दुनिया वाले जो है ना, वो इस प्रकार से उनका मेंटालिटी है ना, पूछो मत। जब पहाड़ पर चढ़ना था ना, तो लोग कहते थे इतना ऊंचा पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन जब व्यक्ति उस पर चढ़ गए, शेरपा तेंजी नाम के जो व्यक्ति थे, शायद सबसे पहले उन्होंने चढ़ा था, तो जब वो चढ़ गए तो लोगों की एक मिथ्या खत्म हो गई कि अब पहाड़ पर भी कोई चढ़ सकता है। तो सिर्फ एक करने वालों की देरी रहती है। अगर किसी ने वो कर दिया तो लोगों के जुबान पर होते एगो तक कर दिल तो हजारों कर दे। बिल्कुल यही तो है, शुरुआत आप करो। अगर शुरुआत वो आपसे हो तो ये इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? अगर तेंजा शेरपी नॉर्वे नहीं होते तो क्या कोई आज तक हिमालय पर चढ़ता? नहीं चढ़ता। ओके, सबके दिमाग में वो समाज की सुनते, और समाज कभी किसी आपको अच्छा करने नहीं दे सकता। इस समाज में 75 तरह का बात होता है। किसकी बात सुनोगे तुम? मत सुनो उन सब की बात, अपना सुनो। तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें अपने जिंदगी को लक्ष्य तक लेकर के जाना है। माता पिता की बात सुनो, अपने टीचर की बात सुनो। तुम्हारे माता पिता तुमसे बेहतर, तुम्हारे जिंदगी में अच्छा उनसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। हमेशा याद रखना, लाइफ में एक माता पिता और एक गुरु, यही तीन इंसान है जो तुम्हें हर उस रास्ते तक पहुंचने का तरीका बताएंगे जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तुम्हें सक्सेस के रास्ते पर लेकर के जा सकता है। तो उनकी बात नहीं मान के क्या उन समाज की बात मानोगे? मैं नहीं चाहता उन समाज की बात मानना, हटाओ सर। यार कल ही मैंने बताया था दुनिया में सबसे बड़का रोग क्या कहेंगे लोग, तो छोड़ो उन लोगों को, कहने दो। तुम अच्छा करोगे तब भी कहेंगे वो बुरा ही है, और जब तुम बुरा कहोगे तब तब बुरा कहबे करेंगे। तो काहे सुनेंगे भाई? छोड़ो, अपना काम करो। तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई करना है, तुम्हें अपनी मंजिल पानी है ना, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कोई मेहनत आकर के नहीं करेगा। तो तुम्हें अपनी मेहनत कर करके तुम्हें अपनी मंजिल पानी है ना, तो पाओ ना। जब तुमने ठान लिया एक ही बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोचा था ना तुमने कि नहीं लौटेंगे रे, आ गए ना। यही तो खास बात है, हमेशा आएंगे और हमेशा तोड़ के जाएंगे। जो जो रिकॉर्ड बनता है ना, हमेशा जब कुछ नया रिकॉर्ड बनता है तो लोग यही सोचते हैं कि अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है। पता चलता है क्या, 2 महीना 3 महीना साल भर 2 साल के बाद कोई और आया, उतना ज्यादा होकर रिकॉर्ड तोड़ के चला गया। यही बात है कि जब कोई कर देता है ना तो लोग को लग जाता है कि हाँ ये कर सकता है। सोचो वैसी लड़की, नाम नहीं याद है मुझे उसको बताते हुए, कि जो लड़की के पास कोई पैर का नहीं था, बेचारी कृत्रिम पैर लगाकर हिमालय पर चढ़ गई। लोग उससे पहले क्या कहते थे पता है? कि कोई बिना पैर के आदमी कैसे चढ़ सकता है हिमालय पर? बेचारी चढ़ गई। तब लोगों के मुंह से अब ये निकलता है, हाँ एगो लड़की चढ़ गई, अब चढ़ सके छी कोनो। तो कोई सिर्फ उनकी मिथ्या तोड़ने के लिए चाहिए, और मैं चाहता हूं वो मिथ्या आप तोड़ सकते हो। कोशिश आपसे हो तो गलत क्या है, वह व्यक्ति आप हो तो इसमें गलत क्या है? साबित करो अपने आप को, पहचानो अपनी ताकत को। तुमसे बेहतर इस दुनिया को चलाने वाला कोई और नहीं है। तो आगे बढ़ो, कोशिश करो, अपने अंदर की इस ताकत को पहचानो। जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाना, एक बात हमेशा याद रखना,
मम्मी पापा के सामने में अपने कद छोटे करके रखना। उनसे अच्छा साथी, उनसे अच्छा शिक्षक और कोई नहीं है। ही इज द रियल हीरो, योर फादर एंड मदर, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर। अगर तुम ब्रदर की इज्जत करते हो वो तुम्हारे लिए भगवान के समान है। आप जिससे जितनी अपेक्षा रखते हो सामने वाला भी आपसे उतनी अपेक्षा रखता है। आप अगर किसी सामने मोहब्बत के साथ जाते हो तो दूसरा व्यक्ति आपको मोहब्बत के साथ ही रखता है। समझ में आ रही बात? इसलिए यार अच्छा से रहो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा क्लास लगा होगा। तो क्यों एक कमेंट अच्छा के लिए नहीं कीजिएगा? एक लाइक और एक शेयर तो बनता है ना कम से कम। कुछ तो इतना मेहनत करते हैं आप लोग, लेकिन एक सब्सक्राइबर तक नहीं बढ़ाते, आप लोग शेयर तक नहीं करते हैं। क्या फायदा इतना मेहनत से? हालत सी खराब हो जाती है। हम लोग मेहनत करते हैं यार, इतना वर्क करते हैं आप लोगों के लिए। कुछ कीजिए यार हम लोगों के लिए भी कुछ। बस ज्यादा थोड़ी ना मांगते हैं। आते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बस हो गया। शेयर कर दीजिए, हो गया। पार्टनर को समझाइए, पार्टनर को लेकर के जाइए। कितना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दे रहा हूं जो कंटेंट। आइए, बस इतना ही कहूंगा। लेकिन हां, जो समस्या है कमेंट में आना चाहिए, हम उस पर वर्क करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आपकी उन सारी समस्याओं का हल। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।